अस्सलाम वालेकुम। गोट लैंड फार्म लाला मूसा से आपकी खिदमत में आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों में डिहाइड्रेशन का होना। क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है तो बच्चों में अक्सर औक़ात जो जानवर हमारे होते हैं वो चराई पे होते हैं। तो अमूमन जो चरवाए होते हैं वो 1 माह के बच्चे को 1-1.5 माह के बच्चे को भी बकरियों के साथ बाद चराई पे भेज देते हैं। स्टॉल फीडिंग का पाकिस्तान में अभी काम नया शुरू होने जा रहा है। तो उसमें बच्चे जो होते हैं वो तो घर पे रहते हैं। मसला ये बनता है कि घर पे रहने वाले बच्चों के लिए भी बाज़ औक़ात छाँव का मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता और वो धूप में ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी डिहाइड्रेशन यानी कि जिस्म में पानी की मिक़दार कम हो जाने के मसाइल पेश आते हैं, जिसकी वजह से उनके पट्टे सिकुड़ जाते हैं, खून उनका गाढ़ा हो जाता है बाज़ औक़ात, और उसमें उन्हें कमज़ोरी हो जाती है और बाज़ औक़ात हार्ट अटैक के मसाइल भी सामने आते हैं। तो जिसकी वजह से शरह मौत में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा देखने में आता है। तो फरहान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज इनसे डिहाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं कि बच्चों में डिहाइड्रेशन क्यों होता है, क्या वजूहत होती हैं और कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो करके हम बच्चों में डिहाइड्रेशन के अमल को या तो कम कर सकते हैं या फिर इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और इस डिहाइड्रेशन के ओवरऑल बकरी फार्मिंग में क्या नुकसान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे मिजाज हैं आपके जनाब? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा फरहान साहब, ये बताएं कि डिहाइड्रेशन जो होता है ये क्या होता है और इसमें जो है बकरी फार्मर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कैसे वो इस चीज़ से गर्मी में बच सकते हैं? सर जो डिहाइड्रेशन होता है ये सिर्फ गर्मी में होता है, ठीक हो गया। इसका सादा सा जो हमें मालूम है वो ये चीज़ है कि पानी की कमी हो जाना। लिहाजा जब जानवर की बॉडी में पानी का कम हो जाएगी तो उसकी बॉडी सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, जो उसका ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद उसके लिए ना मुख्तलिफ बीमारियाँ उसके ऊपर अटैक करेंगी, ठीक है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है ना उसको पेचिस का मसला बनेगा, जिससे उसका पानी ज़ाया हो जाएगा जो थोड़ा बहुत होता है उसके अंदर। अच्छा, जो डिहाइड्रेशन होती है उसमें तो पानी जिस्म में खुश्क हो जाता है जी। पेचिस तो ज़्यादातर उस वक्त लगते हैं जब पानी की मिकदार बाज़ औक़ात जिस्म में ज़्यादा। सर डिहाइड्रेशन जब होती है ना जानवर को तो इसमें उसकी बॉडी का पानी जो है खुश्क हो जाता है और उसका जो खुराक हज़म करने का निज़ाम है ये बिल्कुल आउट हो जाता है, ठीक है। लिहाजा वो अपना जो मिल्क पिएगा, दूध पिएगा, वो उसको हज़म नहीं कर पाएगा, वो सारा बाहर निकल जाएगा। हाँ, वो सारा उसको पेचिस के ज़रिए बाहर निकलेगा। पहले जानवर को डिहाइड्रेशन नहीं होगा, पहले उसका खुराक का निज़ाम जो है ना वो उल्ट पुलट होगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन के जो वजह आता है ना ये सिर्फ जानवर की खुराक के ऊपर ही बनता है। ये डिहाइड्रेशन तकरीबन 70 से 80% बच्चे के ऊपर आती है, 20 से 25% बड़े जानवर के ऊपर आती है, ठीक हो गया। लिहाजा बड़े जानवर में जो मिल्क वाली बकरियाँ उनमें आती है ये, ठीक हो गया। प्रेग्नेंट बकरी में भी ये नहीं मिलेगी आपको और जो नार है उसमें भी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। जो मिल्क वाला अच्छा जानवर होगा उसमें ये मिलेगी, वो भी आपकी बेहतियाती के ज़रिए से, ठीक होगा। और दूसरा बच्चे में अक्सरियत हो जाती है। अच्छा, नार में और जो दूध देने वाली बकरी है नहीं अपना प्रेग्नेंट बकरी जी, इनमें ये क्यों नहीं मिलते ज़्यादा डिहाइड्रेशन के केसेस? सर नर का जो इतना पानी है वो यूज़ नहीं होता, ठीक हो गया। जो प्रेग्नेंट बकरी है इसका भी इतना वाटर यूज़ नहीं होता जितना मिल्क के लिए वाटर चाहिए। मिल्क वाली बकरी को वाटर ज़्यादा चाहिए, इस वजह से उसका वाटर जब यूज़ होगा और जो टेम्परेचर उसकी बॉडी के ऊपर पड़ेगा जो माहौल का गर्मी का, लिहाजा उसके भी उसका बॉडी का जो पानी है वो ख़त्म होगा, ठीक होगा। कुछ दूध से उसका कम हो जाएगा तो उसका जो है ना वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, उसके जिगर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, उसकी ओजरी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, ठीक होगा। उसका ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब ये ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, मुख्तलिफ शरानों से नहीं गुजरेगा तो प्रॉब्लम आएगी। जब ओजरी में मसाइल आएंगे तो उसको मोक और छोटका लगेगा, पेचस लगेंगे। वो पेचस खून के भी हो सकते हैं, चर्बी के भी हो सकते हैं, लिहाजा वैसे आम पेचस भी हो सकते हैं। तो मतलब जब उसे पेचेस लगेंगे तो फिर उसके बाद उसे डिहाइड्रेशन होगी। जब उसको पेचेस लग जाएंगे फिर डिहाइड्रेशन नहीं होगी, फिर उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन उसको उस वक्त हो गई है जब उसका बॉडी जो है ना सिकुड़ना शुरू हो गई है। अच्छा। अभी जो उसने पेचेस करना शुरू कर दिया, अभी उसकी डिहाइड्रेशन जो है ना वो हाई पोटेंसी पे है। अच्छा, लिहाजा ठीक होगा। जब तकरीबन अगर बड़ा जानवर होगा ना 5 से 10 दफ़ा करेगा ये पेचेस, जो छोटा जानवर होगा 3 से 4 दफ़ा करेगा, उसका ब्लड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा, ठीक होगा। इसकी सबसे पहले पिछली जो टांगें ना ये काम करना छोड़ती हैं, फिर आगे टांगें काम करना छोड़ देती हैं। जब ये पिछली टांगें काम करना छोड़ती हैं ना तो फिर जितना मर्जी भी उस्ताद कारीगर या डॉक्टर हजरात भी हो ना, ये जानवर कवर नहीं होता, इसको उधर से कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये तो मसला हो गया कि जो डिहाइड्रेशन होती है उसकी वजह से जानवरों में ये मसला आता है कि उन्हें पेचेस लग जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं जी।
उनके जो मसल हैं बाज़ औक़ात वो खींचे जाते हैं जी, सिकुड़ जाते हैं मसल। जैसे किसी तौर पे मैं बॉडी बिल्डिंग करता था तो जब तैयारी करते थे मुकाबले की तो पानी कम पीते थे और उससे जो मसल थे वो स्टीफ हो जाते थे बाज़ औक़ात जी, सिकुड़ जाते थे, कह ले तनाव आ जाता था, जिसे कड़ा लोग कहते हैं वो पड़ जाते थे जिस्म में। तो ये मसले होते हैं शायद बच्चों में ज़्यादातर, ये बकरियों जी सर, कड़ाले पड़ जाते हैं उन्हें। तो अच्छा ये बताएं कि इसके लिए जो सलूशन होते हैं डिहाइड्रेशन अगर जानवरों को हो जाए तो इसके लिए क्या हल होते हैं कि जिससे ये मसले हल हो सकें? सर इसमें दो तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हमारा सादा तरीक़ाकार है, एक मेडिसन का तरीक़ाकार है। ठीक हो गया। पहले तो ये है कि आपको चाहिए कि आपका जो बच्चा अभी पैदा हो रहा है ना, या 2 महीने से अभी कम है, ठीक हो गया, जब आपका बच्चा अप्रैल में पैदा होगा ना, अप्रैल से अगस्त तक, ठीक होगा, जहाँ अप्रैल से अगस्त के दरमियानी में उसकी एज 2 महीने से कम है तो आप उसको ओरेक्स का इस्तेमाल करें। ठीक होगा। ये जो निमकोल का पैकेट मिलता है ना, इसका इस्तेमाल करें। लिहाजा अगर उसको डिहाइड्रेशन हो गई है तो फिर वो उसको थोड़े पानी में उस पैकेट को, वैसे तो वो 1 लीटर पानी में 1 सासे जो होता है इस्तेमाल किया करते हैं हम, तो अगर जानवर को प्रॉब्लम आ गई है तो फिर हम 40 से 50 ग्राम पानी में, 40-50 सीसी पानी में उसका इस्तेमाल जानवर को करा देते हैं। 1 साशे में कितना होता है वो? वो तकरीबन 1 साशे मेरा ख्याल है कि 10 से 20 ग्राम होता होगा, कन्फर्म नहीं पता मुझे, वैसे मेरा ख्याल है कि 10 ग्राम होता होगा। अच्छा, ये ORS या हो सकता है 50 ग्राम हो उसमें। ORS होता है ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि अगर आप के बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है जी, तो उसको दोबारा रिकवर करने के लिए, यानी कि उसकी रीहाइड्रेशन करने के लिए जो ओरल सॉल्यूशन होता है, ओरल कहते हैं जो चीज़ पिलाई जाती है, ड्रेंच की जाती है मुंह के ज़रिए जी, तो वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें इसमें अमूमन नमकियात भी होते हैं, इसमें आप कह लें ग्लूकोज लेवल भी कुछ होते हैं, शुगर्स वगैरह भी होते हैं, इसके अलावा सोडियम पोटेशियम वगैरह भी इसमें ये चीज़ें भी पाई जाती हैं। जी जी, तो ये हम पिला सकते हैं बच्चों को जिन्हें ये मसला हो जाए जी, तो उनमें फिर वो रीहाइड्रेशन का अमल शुरू हो जाता है, यानी कि जिसम में पानी की मिकदार जो कम होती है वो पूरा होना शुरू हो जाती है, पूरी होना चाहिए। तो इसमें क्या मिकदार एक बच्चे को पिला सकते हैं अगर 1 हफ्ते के बच्चे को ये मसला हो जाए तो? सर अगर हमारे बच्चे 1 हफ्ते को मसला है ना, तो हम उसको पानी जो है ना वो वैसे ड्रिंच के साथ दे सकते हैं। ठीक होगा। 1 पैकेट में हम 50 ग्राम पानी डालेंगे, ड्रिंच के साथ दे देंगे। वैसे इसका जायका भी अच्छा होता है, टेस्ट इसका अच्छा होता है, माल्ट जैसा होता है। बच्चे का अगर पानी के साथ मुंह को टच करेंगे ना तो वो खुद ब खुद पीना शुरू कर देगा, फ्लेवर आते हैं जी, सही। लिहाजा तो दूसरी चीज़ ये है कि जब जो डिहाइड्रेशन का मसला है ना, जो ज़्यादातर 15 दिन की एज के ऊपर जानवर को बनता है। अगर 15 दिन की एज से कम बनेगा ना तो फिर आप ग्लूकोज का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, इसकी निस्बत यानी कि 2 हफ्ते से कम बच्चे में ये मसला बने तो फिर ग्लूकोज का इस्तेमाल करें। ग्लूकोज का इस्तेमाल कैसे करें? सर ग्लूकोज का आप चम्मच लें, उसमें आप थोड़ा सा पानी लगाएं, लगाने के बाद वो डाल दें बच्चे के मुंह में। ठीक है। जब वैसे ग्लूकोज का चम्मच मुंह में डाल दें और उसकी माँ का दूध उसको पिला दें, ये बड़ा अच्छा तरीकाकार है, ऐसे डिहाइड्रेशन कुछ नहीं होगा। अच्छा, गर्मी में बच्चों को 2 बार दूध पिलाते हैं आप या 3 बार दूध? सर हम गर्मी में हो या सर्दी हो बच्चों को सिर्फ दूध 2 दफ़ा ही पिलाते हैं, सुबह और शाम। गर्मी में इतनी लंबी दिन होती है तो जी सर, अगर आप उन्हें दूध नहीं पिलाएंगे, दूध में क्योंकि पानी की मिकदार ही तकरीबन 90% शायद होती है जी, तो उसमें फिर इतनी शदीद गर्मी में जून जुलाई के महीने में जी डिहाइड्रेशन का खतरा नहीं पैदा हो जाएगा बच्चे के लिए? सर ये तो बात आपकी बजा के डिहाइड्रेशन का खतरा पैदा होगा। दूध में 90% पानी है। अगर हम पानी में ओरेक्स और ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे ना, और जो बच्चा गर्मी में पैदा होता है, इस वक्त पैदा हो रहा है ना, वो बच्चा 3 दिन के अंदर अंदर पानी पीना शुरू कर देगा। ठीक होगा। अगर आप 2-3 घंटे के बाद उसका मुंह पानी के साथ टच करेंगे, खुद ब खुद पानी पीना शुरू कर देगा। लिहाजा उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। शाम को अपना माँ का दूध भी पिएगा। 8-10 दिन में वो जानवर वनडे के ऊपर भी आ जाएगा। मतलब जो पहले 2-3 दिन में जब तक बच्चा दूध पीना शुरू नहीं करता, नहीं ये अपना ओरेक्स पीना शुरू नहीं करता जी, उस दौरान तक तो उसे डिहाइड्रेशन का खतरा रहेगा ना दिन को? नहीं सर, पहले जो 2-3 दिन होते हैं ना, इसमें बच्चे की इतनी ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होता, इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता। दूसरा बोली पीता, उसमें ताकत बोली होती है, उसमें ताकत भी होती है और बच्चे में कुछ बर्दाश्त भी होती है। बोली में शायद जो पानी की मिकदार दूध से कम होती है, शायद 87% पानी होता है। जी सर, तो इसी में जब बच्चे का वर्क ज़्यादा होता है ना, हफ्ते के बाद बच्चे का वर्क ज़्यादा होगा तो वो खुद ब खुद, जब उसके साथ वाले जानवर फीड खा रहे होंगे ना, वो खुद ब खुद वंडा खाना शुरू कर देगा, काफ स्टार्टर। जब वो वंडा खाएगा ना थोड़ा सा, तो वो उसके साथ पानी भी पिएगा, तो उसकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक होगा। उसको माँ के दूध की इतनी ज़रूरत नहीं। अगर हम 3 दफ़ा दूध देंगे ना तो एक इससे ये प्रॉब्लम आएगा कि बकरी हमारी बहुत कमज़ोर होगी। दूसरा ये प्रॉब्लम आएगा कि बच्चे को बराबर दूध नहीं मिलेगा। ठीक होगा। सुबह उसने दूध जो है ना वो लीटर पिया, दोपहर को आधा लीटर पिया, फिर शाम को आधा लीटर पिया। ठीक
ठीक होगा। तीसरी चीज़ ये है कि दोपहर को जब ऑर्डर की गर्मी और हीट ज़्यादा होती है तो वो गर्म दूध पीने से बच्चे को प्रॉब्लम आएंगी। गर्म पानी पीने से बच्चे को प्रॉब्लम आती है, गर्मी में गर्म दूध पीने से बच्चे को प्रॉब्लम आती है। ठीक होगा, लिहाजा बच्चा फिर वनडे के ऊपर भी जल्दी नहीं आएगा। अच्छा फरहान साहब, ये जो बच्चे का ह्यूमन सिस्टम होता है, ओईडी का सिस्टम होता है, जी, ये अमूमन 3 हफ्ते से लेकर 9 हफ्ते के दरमियान ये बनता है जी। ये मतलब इसका वो डेवलप हो जाता है, फिर ये वंडा वगैरह हर चीज़ बाकायदा तौर पे खाने लग जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर बच्चे को जो हमारा हमने फार्मूला भी दिया हुआ है फीड का वनडे का, जिसे काफ स्टार्टर भी कहते हैं जी, तो वो कितनी उम्र में शुरू करना चाहिए? और मतलब अगर वो ना दें तो क्या उससे जो इसके ह्यूमन बनने का सिस्टम होता है, मैदा ओजड़ी बनने का सिस्टम है, क्या वो लेट हो जाता है इससे, या फिर वो उसी तनासब से होता है? सर जो बड़ा जानवर होता है ना, इसमें 3 माह से लेकर 6 माह के अंदर बनता है। अगर आप कॉफ स्टार्टर दे देंगे ना इसको, तो वो अपनी जो ओजड़ी का लेवल है ना 3-3.5 माह में कवर कर जाएगा। ठीक होगा, वो तो बड़े जानवर का। जो छोटा जानवर होता है, इसका जो आप बता रहे हैं कि अगर आप उसको दूध के ऊपर रखेंगे, उसको कॉफ स्टार्टर वंडा नहीं देंगे, खुश्क है नहीं देंगे, ठीक होगा, तो वो तकरीबन 9 से 12 हफ्ते ले जाएगा। ठीक है, और उतनी पावर वाला भी नहीं बनेगा। ये मैं सवाल इसलिए कह रहा था कि जितनी जल्दी खुश्क चारे पे उसे या खुश्क वनडे पे लेके आए, उतनी जल्दी एक तो उसका जो ह्यूमन सिस्टम है वो बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा। जी जी, वो उतनी जल्दी वो पानी पीने लग पड़ेगा गर्मियों में। जी, जितना ज़्यादा हम उसे ये खुश्क वंडा चारा खुश्क चारा देर से देना शुरू करेंगे, उतना वो लेट पानी भी पीना शुरू करेगा। जी जी, और जितना लेट होगा पानी पीने में, उतना उसका डिहाइड्रेशन का भी चांस ज़्यादा खतरा बना रहेगा। ज़्यादा खतरा बना रहेगा। क्या आप इस में क्या कहते हैं? सर जो हमारा वनडे का फार्मूला है ना काफ स्टार्टर, अगर हम वो देना शुरू कर देते हैं तो जो काम आप 9 हफ्ते में बता रहे हैं ना, वो 5 हफ्ते में कवर हो जाएगा। ठीक होगा, और जो आपका काम 9 हफ्ते में होगा ना, उसमें भी आपको प्रॉब्लम रहेगी, वो उतना ताकतवर ओजरी नहीं बनेगी। लेकिन जो हमारा 5 हफ्ते में बनेगी वो फुल ताकतवर ओजरी बनेगी। लिहाजा जो खुराक को, अनाज को हज़म करने वाला हिस्सा होता है वो अलग होता है, जो दूध को हज़म करने वाला हिस्सा होता है वो अलग होता है। जो जानवर का मैदा है, इसमें इंसान जैसा मैदा भी होता है और ओजरी भी होती है। ठीक है, जो इंसान जैसा होता है वो उसको पैदाइश के वक्त ही कुदरत ने दिया होता है माँ के पेट से। जो ओजरी होती है वो बाहर आके बनती है। ठीक होगा, जैसे वो खुराक खाता है वैसी बनती है। अगर हम खुराक में ड्राई खुराक का और अनाज का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी प्रोटीन वाले का, तो वो अच्छा बनेगा। अगर हम ड्राई खुराक का या अच्छी प्रोटीन वाली खुराक का नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर कमज़ोर बनेगा। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी का इंजन कमज़ोर है तो वो गाड़ी का काम भी उतना ही कमज़ोर होगा। ठीक हो गया, अगर आपकी गाड़ी का इंजन अच्छा है तो आपको काम भी उतना ही अच्छा देगी। लिहाजा जब आपने ये 3 माह में अपने जानवर को मुकम्मल सेटअप कर लिया ना, तो इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट आपकी 6 माह है उसमें आपकी पॉलिसी हो जाएगी, जानवर को कोई बीमारी नहीं आएगी, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जानवर को तकरीबन 3 माह तक एक जानवर, मेरे ख्याल में जो मैंने देखा हुआ है ना, 30 kg खुराक खाता है 3 माह में। ठीक होगा, जो हमारी बताई हुई खुराक है उसका 40 kg का जो कीमत है ना 1300 से 1400 रुपये है। ठीक होगा, 3 माह में वो भी जो अच्छा टॉप क्लास का जानवर है वो 1 माह में 10 kg खाता है। पहले माह में 5 kg खाएगा, फिर अगले माह में कुछ ज़्यादा खाएगा, फिर अगले माह में कुछ ज़्यादा खाएगा, ऐसे ना 30 kg के करीब जाएगा। जो छोटा और नॉर्मल जानवर है वो इससे भी कम खाता है। हाँ, मतलब उस पर इतना खर्चा नहीं होता जी। तकरीबन आप ये कह लें कि 1000-1200 रुपये खर्चा होगा। जी सर, 1000-1200 रुपये खर्चे के ऊपर आपको देख लो सेफ्टी कितनी मिलती है, आपकी जानवर की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है, उसका जो अंदर का निज़ाम है वो अच्छा हो जाता है, उसकी पावर अच्छी हो जाती है। हाँ, मतलब इसमें फिर बकरी फार्मर्स को चाहिए कि अपने बच्चों को जल्द अज जल्द एक अच्छा काफ स्टार्टर शुरू करवाएं, या वो मेरे हिसाब से 1 हफ्ते का बच्चा शुरू करता है खाना। सर 1 हफ्ते का बच्चा मस्टली खाना शुरू कर देगा। बकरी के बच्चा जब पैदा होता है ना, तो हमारे पास दोस्तों का एक बड़ा गलत सवाल है कि यार ये कितने टाइम में खाने लगेगा, हम इसको कब डालें, ये कब खाएगा। बकरी का बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसके मुँह में उस वक्त उंगल डालेंगे, उंगल को खाना शुरू कर देगा। खाता ही नहीं खाता, उसकी फितरत में होता है। बकरी का बच्चा जब 2 दिन का होता है, आप उसके पास कोई कपड़ा या कागज़ लेके जाएं, वो छोड़ेगा। अच्छा, ये जब बच्चा पैदा होता है जी, तो आप उसके मुंह में, मैंने देखा है कि निकालते साथ ही बच्चे को माँ के पेट से जी आप उसके मुंह में उंगली दे देते हैं। जी, ये क्यों देते हैं? सर हम प्रेक्सेट उसकी कराते हैं। अच्छा, इसीलिए कि क्यों हमारे जो जानवर के पास आर्डर होते हैं वो हैवी आर्डर होते हैं, उसको दबाने के लिए ज़ोर चाहिए। ठीक हो गया, अगर हम उसको डायरेक्ट आर्डर के साथ टच कर देंगे और जानवर का थान का निपल पकड़ेंगे, उसके मुंह में डाल देंगे, तो वो बच्चा दबाएगा नहीं, हमें पीछे से दबाना पड़ेगा। लिहाजा बच्चा 15-20 मिनट में या 10 मिनट के अंदर दूध नहीं पिएगा। हाँ, हम बच्चे को पैदा होते उसके मुंह के अंदर उंगली डाल देते हैं, और उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जिसको हम तालू बोलते हैं, ठीक हो गया, जो हेड वाला हिस्सा होता है, उसको हल्का हल्का टच करते हैं, वो अपने मुंह को दबाना शुरू कर देता है।
ठीक होगा। वो जब देखेंगे हम कि वो ज़ोर से दबाना शुरू कर गया, पहले उसने गिरफ्त नहीं इतनी मजबूत पाई, तीसरी चौथी गिरफ्त मजबूत कर गया है, जो 2-3 मिनट हो गए हैं इसकी प्रेक्सट हो गई है, हम उसको उठाएंगे बकरी के नीचे शुरू कर देंगे। जब उसको दबाएगा उसको दूध मिलेगा, दूध का एक अच्छा ज़ायका होता है माँ के दूध का, ठीक होगा। वो जब ज़ायका उसके अंदर जाएगा उसको और ज़्यादा ज़ोर से दबाएगा, लिहाजा उसे हमारी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं जी, ये आपको एक बड़ा अच्छा गुर बता दिया जी फरहान भाई कि जब बकरी का बच्चा पैदा हो तो उसे निकालते साथ ही मैंने ये देखा कि जब ये एक बर्तन में बच्चे को पैदा करते हैं, उस बर्तन में बच्चे में जो पानी होता है साथ उसके वो भी सारा स्टोर करते हैं। वो आपके यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बड़े हाई पोटेंसी, वो जान बकरी को ये पिला देते हैं, उससे बकरी बूढ़ी नहीं होती। जो बकरी बच्चे पैदा करने के बाद उसे दर्दें तकलीफ़ें होती हैं, कमज़ोरी होती है, वो सारी रिकवर हो जाती हैं वो पानी पीने से। जी सर। और जब वो जो बर्तन होता है जिसमें ये बच्चा निकाल होते हैं, निकालने में रखने से पहले ही उसके मुंह में उंगली डाल देते हैं। मतलब अभी वो बच्चे ने ज़मीन पे कदम नहीं रखा होता, हवा में होता है, तो ये उसके मुंह में उंगली डाल देते हैं, उससे उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और वो दूध पीना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। बाज़ औक़ात लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चे दूध नहीं पी रहे, यानी कि सकलिंग नहीं कर रहे, जो थन होता है उसको दबा नहीं रहे। तो उसमें यह वजह होती है कि हम बच्चे को बाहर निकाल के रख देते हैं, 1 आधा घंटा दूध ही नहीं पिलाते। उस बच्चे में जो आपके यानी फितरती तौर पे जो हम सलाहियत पैदा करते हैं, वो पैदा होते साथ ही उसके मुंह में उंगली दे के कि वो उसे गैर इरादी तौर पे दबाना शुरू कर देता है, तो वो सलाहियत हम वो थोड़ी सी ना वो भूल जाता है वो चीज़ जी। तो फिर उसे उसके फिर बड़ा मसला बनता है। दूसरा सर उसके जो पेटों के सुराख है ना वो भी बंद होना शुरू हो जाते हैं 15 मिनट के बाद, ठीक है, और वो गुनूदगी में जाना शुरू हो जाएगा, नींद की हालत में, मस्ती की हालत में। तो मतलब कि बच्चे को पैदा होते साथ ही उसके मुंह में उंगली रखें, वो दबाए और जल्द अज जल्द उसे जो पहले 9 मिनट होते हैं फरहान भाई कहते हैं कि उसमें आप बच्चे को माँ की बोली पिला दें, इससे लेट ना करें। सर जो हम पहले 9 मिनट वाली बात करते हैं ना, इसमें बाद हमारे दोस्तों का एतराज़ भी आएगा, ठीक है। एतराज़ उन लोगों का आएगा जिनको जो फिंगर देने का इल्म नहीं होगा, ठीक है। जो फिंगर देने का इल्म को समझते हैं ना, तो वो 9 मिनट की बजाय ये हमें बोलेंगे हम 5 मिनट में हमने अपने बच्चे को दूध पिला दिया माँ का, सही, ठीक होगा। मतलब जब बच्चे की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी उंगली से, तो उंगली को जोर से दबाने लग पड़ेगा, फिर तो वो रेडी हो जाएगा दूध पीने के लिए रेडी हो जाएगा। जब उसके अंदर हम माँ का उसका थन डालेंगे, निपल डालेंगे, तो लिहाजा वो उसको दबाएगा, उसको दूध का जायका भी मिलेगा। उंगल में ये चीज़ तो नहीं मिलती ना, ठीक होगा, तो वो उसको फौरी पीना शुरू कर देगा। हाँ, मतलब उसकी प्रैक्टिस पहले ऑलरेडी हो चुकी होती है उंगली उसके मुँह में जाने से जी। तो ये एक वो आप लिहाजा जैसे आप एक काम करेंगे उसमें आपको नुकसान होगा, ठीक होगा, फिर आप फ़ायदे की तरफ जाएंगे। एक आदमी काम करेगा उसको नुकसान नहीं हो, वो फ़ायदे की तरफ फौरी चला गया, मजबूत कौन होगा उस काम में जिसका नुकसान नहीं होगा। हाँ, लिहाजा बकरी के मुंह में उंगल डाली बच्चे के मुंह में, उसको दूध नहीं मिला, उसको मेहनत करनी पड़ी। जब उसके मुंह में हमने थन का निपल डाला, उसको दूध भी मिला, उसको मेहनत उसने की, उसको दूध मिला, तो वो उस काम में मजबूत हो जाएगा। हाँ, पहले उसे नहीं मिला जी, पहले प्रैक्टिस हो चुकी है जी, उसने कुछ सीखा है जी।